आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमने लेक्चर नंबर 24 जो है वो स्टार्ट करना है, विच इज़ ए जियोमेट्रिक मीन। और उसमें क्या करना है, हमने ग्रुप्ड डेटा को हमने आज देखना है। पिछले लेक्चर में हमने अनग्रुप डेटा देखा था और आज हमने ग्रुप डेटा को देखना है। देखें जी, जियोमेट्रिक मीन ग्रुप और अनग्रुप डेटा में सिर्फ एफ का ही, फ्रीक्वेंसी का ही जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। कोई भी आपको क्वेश्चन मिले ग्रुप और अनग्रुप जो भी हो, ठीक है, उसमें यही सिर्फ फ़र्क होता है। इसका फार्मूला हम पहले देख लेते हैं। जो जियोमेट्रिक मीन ग्रुप डेटा है उसका हमारे पास फार्मूला होता है समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। देखें किसी किसी बुक में ना आपको इधर एन लिखा नज़र आएगा, लेकिन आपने इस तरह आपने एन नहीं लिखना। उससे होगा क्या कि आप पजल हो जाएंगे, ठीक है। जिधर भी फ्रीक्वेंसी वाला होगा ना, मीन्स के ग्रुप डेटा है ना, तो नीचे समेशन एफ आप लिख दीजिएगा एन की जगह, क्योंकि इस तरह आपको रिमेंबर करने में आसानी रहेगी। तो ग्रुप डेटा में हमारे पास होता है जियोमेट्रिक मीन समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, और अनग्रुप डेटा में हमारे पास क्या होता था, समेशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन, यही होता था ना। अब हमने अब आज हमने ग्रुप डेटा करना है, समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो दिया हुआ है, फाइंड जियोमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है और हमें ये एक्स और एफ दिया है। देखें इधर ये नहीं लिखा गया कौन सा मेथड आप यूज़ करें, लेकिन जिधर भी फ्रीक्वेंसी होगी ना आपने ग्रुप डेटा का यूज़ करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिधर फ्रीक्वेंसी दी होगी आपने ग्रुप डेटा का यूज़ करना है, ना कि अनग्रुप डेटा का फार्मूला लिखना है। तो हमने चीज़ें फाइंड करनी होती हैं फार्मूला को देखते हुए। देखें जी, फार्मूला है समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। इट मीन्स कि हमें एक्स चाहिए, एक्स हमें पहले का गिवन है, हमें लॉग एक्स चाहिए, ठीक है, मीन्स के लॉग भी लेना है एक्स का। तो मीन्स एक हमारे पास जो है वो कॉलम बनेगा लॉग एक्स का। एफ हमारे पास पहले का मौजूद है और एफ को लॉग एक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है और उसका जो है वो समेशन लेना है। मीन्स उसका जो ओवरऑल जो हमारे पास सम आएगा उसको फिर डिवाइड करेंगे समेशन एफ के साथ, मीन्स के फ्रीक्वेंसी ये जो नहीं है इसके सम के साथ। हम करके देखते हैं क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है जी। पहले हम एक्स की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास वो लिखनी है, एफ़ की वैल्यूज़ लिखनी है। और देखिए समेशन एफ लॉग एक्स है ना, एक तो हमारे पास एक्स दिया हुआ है लॉग एक्स, मीन्स कि हमारे पास लॉग एक्स का एक जो है वो बनेगा कॉलम एक्स एफ लॉग एक्स, और उसके अलावा हमारे पास एफ लॉग एक्स, मीन्स के एफ और लॉग एक्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। ये हमारे पास टेबल वो हमने लिख दिया। देखें जी, एक्स की वैल्यूज हमें दी है 2 3 4 5 6। एफ की वैल्यूज है हमारे पास 5 7 8 3 2। अब देखें जी लॉग एक्स, मीन्स के एक्स का हमने लॉग लेना है, लॉग 2 विच इज़ इक्वल टू 0.3010। देखिए एक तो मेथड ये है कि आप पहले ये सारी लिख लें वैल्यूज़, फिर उनको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। उस तरह बहुत ज़्यादा आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। देखें आप क्या करें, एक्स की वैल्यूज़ हमें गिवन है, हमने उस एक्स का मीन्स के ये जो हमारे पास पहली वैल्यू थी लॉग का जो था ना 2, उसका हमने लॉग लिया और ये हमारे पास वैल्यू आई, मीन्स के लॉग एक्स आ गया। नेक्स्ट जो स्टेप था हमारे पास कि एफ़ को लॉग एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। एक तो यह है कि आप सारी इस तरह निकाल के फिर करें, उस तरह आपका जो है
वो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। आप क्या किया करेंगे कि पहले लॉग जो है मीन्स के लॉग एक्स ले लिया करेंगे, लॉग लेके डायरेक्ट ही ना जो उसकी वैल्यू जो उसका आंसर ये इधर आया नहीं है उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 1.5051 आ जाएगा। ठीक है, 1.5051। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। देखें जी, इधर ये x की वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने उसका log x मीन्स के हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं इन सारी वैल्यूज़ का log लेके फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, उसके लिए आपको वो सारी वैल्यू इस तरह की वापस लिखनी पड़ेगी, फिर उसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उस तरह टाइम ज़ाया होता है। इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, log लेके उसी को इसके साथ ना मल्टीप्लाई करेंगे और इधर लिखते जाएंगे। log 3 0.4771 मैं दूसरी तरह भी करके बता देती हूँ। 0.4771 log 4 0.6020 log 5 0.6989 multiply by 3 2.0969 log 2 और ये क्या क्या है log हाँ एक मिनट log 6 0.7781। अच्छा ये मुझे याद नहीं है, मैंने इसके साथ ही किया है log 4 0.60। ठीक है जी, log 5 हाँ ठीक है। अब देखें जी, ये मैंने वैल्यूज़ छोड़ दी हैं, जो मैं बोल रही हूँ वो एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं क्या बोल रही थी। ठीक है जी, अब देखें, अब मैंने इनकी वैल्यूज़ नहीं लिखी, इस वजह से क्या है कि मुझे ये सारी वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। 0.4771 मल्टीप्लाई बाय 7 3.3397 0.6020 multiply by 8 4.861 816 0.7781 multiply by 2 1.5562। अब देखें जी, ये कितना स्लो मेथड है कि उस तरह हम डायरेक्ट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर सकते थे और इस तरह अगर आप एक एक को करेंगे ना उस तरह आपका टाइम वेस्ट होगा। मैंने इसलिए बोला था कि मैंने दोनों मेथड से बता दिया, आपको जो अच्छा लगता है वो कर लें। एक तो इजी है कि आप सबसे पहले ये log 2 का log लिया, उसकी जो वैल्यू आई उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके साथ साथ लिखते जाएं। इस तरह आपकी जो है वो आपका जो है वो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप जल्दी से काम भी कर सकेंगे। ठीक है जी, ये अब हमारे पास हो गया। अब हमने इसमें वैल्यूज़ को पुट करने से पहले हमने इनका टोटल ले लेना है। हमें टोटल किस किस का चाहिए, समेशन एफ लॉग एक्स का और समेशन एफ का। ठीक है, मीन्स एक किसका समेशन एफ लॉग एक्स का हमें टोटल चाहिए और एक समेशन एफ का, मीन्स के इसका हमें टोटल चाहिए, इसका हमें नहीं चाहिए। वन पॉइंट 1.5051 प्लस 3.3397 प्लस 4.861
ठीक है, हो गया, हाँ ठीक है। ये पिछला जो नहीं था 3 3 1+3, ठीक है, 3.3397, 4.816, 2.0969 plus 1.5562, which is equals to 13.3139। अच्छा, ये हमारे पास आ गया है 13.3139। और अब हमने इसका भी हम जो है वो सम कर लेते हैं। 5 + 7 + 8 + 3 + 2 which is equal to 25। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 25 आ गया। आप वैल्यूज़ को आप फार्मूला में पुट कर दें और आपका आंसर आ जाएगा जियोमेट्रिक मीन विच इज़ इक्वल टू समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 13.3139 डिवाइडेड बाय 25। 13.3139 डिवाइडेड बाय 25। ये हमारे पास आ गया 0.5325। 0.5325। तो ये हमारे पास जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू आ गई 0.5325। और ये इस तरह आपने क्वेश्चन करना है। सिर्फ आपने वैल्यूज़ को और फार्मूला को जो है मीन्स के आपको फार्मूला याद होना चाहिए और उसी तरह सिर्फ और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना आना चाहिए और आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे इंशाल्लाह। और स्टेटमेंट को रीड करना आना चाहिए। सेकंड जो है वो हमारे पास है कि फॉर द फॉलोइंग डेटा फाइंड द जियोमेट्रिक मीन। हमने अब जियोमेट्रिक मीन को फाइंड करना है। इसमें भी जियोमेट्रिक मीन ही फाइंड करना है। देखें, वेट इन ग्राम्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ एप्पल्स दिए हैं। नंबर ऑफ एप्पल्स दिए हैं, ये तो हमें देख के पता चल गया कि ये फ्रीक्वेंसी है। वेट इन ग्राम्स और देखें 60 to 80, 80 to 100, 100 से 120। तो ये हमें क्या नज़र आ रही है? ये हमें नज़र आ रही है क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं। हमें एफ दिया हुआ है। एफ दे के फ्रीक्वेंसी देख के हमें पता चल गया जो हमने इसमें मेथड यूज़ करना है वो ग्रुप डेटा का होगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो एक हमारे पास कॉलम ज़्यादा बनेगा। पहले हमारे पास था एक्स मीन्स के वेट इन ग्राम्स लिखा हुआ है ना, मीन्स कि ये ज़्यादा हो गया। एक्स हम बना के देखते हैं। वेट इन ग्राम्स, ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ एप्पल्स एफ हैं और ये हमने एक्स किधर से निकालना है? क्लास बाउंड्रीज से हम निकालेंगे। ठीक है जी, एक्स के बाद हमें लॉग एक्स चाहिए होगा। लॉग एक्स हो जाएगा तो एफ लॉग एक्स, एफ को लॉग एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यही बात है। हमने वेट इन ग्राम्स में क्या लिखा? 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160। अच्छा, ये वेट आ गया। हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो थी वो हमारे पास गिवन थी 5, 14, 17, 10, 1। एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है लॉग एक्स एंड एफ लॉग एक्स। ठीक है जी, एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाएंगी? हमें ये एक्स हमें मिड पॉइंट निकालना आता है। 60 + 80 हम करते होते थे और जो उसका आंसर होता था डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 70। 80 + 100 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 90 आ गया। इधर से अब हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास मिड पॉइंट क्या आ रहा है। ठीक है जी, देखें 60 और 80 के दरमियान 70, 80 और 100 के दरमियान 90, इसी तरह इनके दरमियान 110 होगा, इसी तरह 130, 150। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया।
अब हमने क्या निकालना है, लॉग एक्स। लॉग को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके तो एफ लॉग एक्स कर देंगे, उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया था। अब हम जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है जी। लॉग 70 1.8450, इसे किधर रखूँ, इधर रख देते हैं। 1.8450 मल्टीप्लाई बाय 5, 9.2254, log 90 1.9542 multiply by 14, 27.3593, log 110 2.0413 multiply by 17, हाँ 34.70 और 36 आगे लिख देती हूँ। उसके बाद अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी होती है कि पॉइंट के बाद आप जितने मर्ज़ी चाहें डिजिट्स लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 4 लिखे जाते हैं, या 4 से आप ज़्यादा लिखना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी होगी, ठीक है जी। उसके बाद log 130 2.1139 मल्टीप्लाई बाय 10, 21.139 और 4, और उसके बाद log 150 2.1760 मल्टीप्लाई बाय 1 ही है, हाँ ठीक है जी, वही आ जाएगा 2.1760। अच्छा, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। उसी तरह हमने क्या करना है, इनका जो है वो सम करना है, वही सारा काम होगा। समेशन एफ लॉग एक्स, और जो है ये इसी तरह, ये भी इसी तरह, ये समेशन एफ ले लेंगे और बस, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सम हमारे पास आ जाएगा 5 + 14 + 17 + 10 + 1 विच इज़ इक्वल टू 47। 5 + 14 17 10 1, अच्छा ठीक है 47 ही है। अच्छा, ये हमारे पास 47 आ गया, और एफ लॉग एक्स हमारे पास क्या है, ये भी हम ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है जी। 9.2254 + 27.3593 + 34.7036 plus 21.1394 plus 2.1760, ये हमारे पास आ गया 94.6037, ठीक है जी। ये हमारे पास उसी तरह आ गया। अब हमने क्या करना है, समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ, वही फार्मूला लगेगा, समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, वो हमारे पास आ जाएगा। समेशन एफ लॉग एक्स की वैल्यू हमारे पास थी 94.6037 डिवाइडेड बाय 47, 2.102 2.012। तो ये जो है हमारे पास जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू आ गई। उसमें जो है वो सिंपल हमें एक्स की वैल्यूज़ दी थी, हमने क्या किया था, लॉग एक्स लेके एफ लॉग एक्स किया था। इसमें हमें क्लास बाउंड्रीज दी हुई थी, हमें एक्स की वैल्यूज़ नहीं दी हुई थी। आपको क्लास बाउंड्रीज से मिड पॉइंट्स निकालने आते थे, वो हमने निकाले, और इस तरह हमारे पास एक जो स्टेप है वो ज़्यादा हुआ, वो हम निकाल लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी सिंपल है,
वहाँ हमें वही उसी तरह ना ग्रुप डेटा और यही दिया हुआ है, एक्स की वैल्यूज़ और फ्रीक्वेंसी दी हुई हैं, ये आपने करना है। ठीक है जी। इसमें भी इसी तरह आपको एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपने लॉग एक्स निकालना है। लॉग एक्स निकाल के आपने क्या करना है, एफ़ को लॉग एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह आपके पास वही आपने पूरा फार्मूला यूज़ करना है और आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। ये आपने खुद करना है। ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला भी समझ आ गया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से इजी हैं, ये चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट नहीं हैं। ठीक है जी। तो इसमें भी ये ग्रुप डेटा है, वही चीज़ है, ऊपर मेंशन भी कर दिया है कि ग्रुप डेटा जो है वो आपको गिवन है और आपने जियोमेट्रिक मीन निकालना है। अगर ऊपर ना भी लिखा हो तो आपको समझ आ जाएगी, जिधर फ्रीक्वेंसी दी होगी आपने ग्रुप डेटा का ही फार्मूला लगाना है। ठीक है जी। तो उधर वही ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा, समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। उस फार्मूले से इसे करने की कोशिश करें और इंशाल्लाह ये भी सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद इंशाल्लाह अब हम हार्मोनिक मीन का करेंगे। और अभी आपने ये फार्मूले अच्छे तरीके से कर लेना है। जियोमेट्रिक मीन का आप कर चुके हैं, अनग्रुप डेटा का ग्रुप डेटा भी आज आपने कर लिया है इंशाल्लाह। तो आगे हम इससे आगे फिर हम देखेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन।